नमस्कार दोस्तों, इस प्रश्न में हम गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करिए। यहाँ लिखा है ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12, 15 और 21 इनके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरीके से करते हैं। तो 2 से काटिए इसे। सबसे पहले 2 से भाग दीजिए। 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। इसे 3 से भाग दीजिए। 3 5 15 और 5 एकम 5। अब 3 से काटिए। 3 7 21 और 7 एकम 7। तो सबको लिख लीजिए। 12, 15 और 21। 12 बराबर क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 बराबर क्या आ गया? 3 गुणा 5। और 21 बराबर आ गया 3 गुणा 7। तो तीनों में जोड़ा बनना चाहिए। देखो तीनों में जोड़ा बन गया। देखिए इसमें से 3 ये आ गया, इस लाइन में 3 ये आ गया और इसमें 21 में से 3 ये आ गया। तो तीनों में जोड़ा बन गया। जो जोड़ा बन जाता है वो होता है हमारा HCF। तो HCF बराबर आ गया हमारे पास 3। अब निकालिए इसका LCM। LCM कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो जोड़ा बन गया उसको लिख लीजिए। 3 गुणा, अब जो रह गए हैं इस लाइन में देखो कौन कौन रह गए? 2 और 2, 2 गुणा 2 गुणा। और इस लाइन में 3 तो आ गया, 5 रह गया। तो ये 5 भी ले लीजिए। अब इस लाइन में 3 आ गया है पहले से ही, ये अब 7 रह गया है तो 7 ले लीजिए। अब इन सब की गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 गुणा 2 2 की गुणा कर लो। 3 दूनी 6 हो गया और 2 5 10 हो गया और गुणा 7। अब 6 और 7 की गुणा करिए। 6 7 42 गुणा 10। तो 42 गुणा 10 कितना हो जाता है? 420। तो ये आ गया हमारे पास LCM। ये हमारा आंसर आ गया। और हमारे पास ज्ञात करना था HCF। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 17, 23 और 29। इसका हम HCF निकाल लेते हैं। पार्ट 2 17, 23 और 29। अब देखिए 17 अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो 17 को अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 17 कम 17 एक बार में जाएगा। ऐसे ही 23 भी एक बार में जाएगा। 23 कम 23। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो 29 भी एक बार में 29 से ही जाएगा। तो 17 बराबर 17 गुणा 1 लिख लो। 23 बराबर 23 गुणा 1 लिख लो। 29 बराबर 29 गुणा 1 लिख लीजिए। तो अब देखिए HCF 1 ही तो कॉमन है सब में। जो कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा नंबर यही है कॉमन में। बड़ा नंबर तो ये भी है लेकिन ये कॉमन नहीं है। कॉमन ये है। तो 1 आ गया। और LCM निकालेंगे अब इसका। LCM में पहले कॉमन वाला लिख लीजिए, फिर 17, फिर गुणा 23, फिर गुणा 29, इस तरीके से। तो अब इन सब की गुणा करेंगे हम। सबसे पहले 1 गुणा 17 17 हो जाएगा। 17 गुणा 23 गुणा 29। तो सबसे पहले गुणा यहाँ कर लीजिए। 17 की गुणा कर लीजिए 23 में। ठीक है। तो 3 7 21 हासिल 2। 3 कम 3 और 2 5। 2 से करिए। 2 17 दूनी 34 हो जाएगा। 2 7 14 का 4 हासिल 1। 2 एकम 2 और 1 3। इनको जोड़ लो। 1 5 4 9 और 3। तो 17 और 23 की गुणा करके आ गया 391। यहाँ लिख लीजिए 391। ठीक है।
और 391 गुणा 29। अब इसमें 29 की गुणा कर लीजिए, तो 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 35। ठीक है, अब दूसरे से करिए। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 7 3 10 और 1 11। ये हमारे पास आया 11,339, 11,339। ये हमारे पास LCM। तो HCF आया हमारे पास 1 और LCM आ गया हमारे पास इतना 11,339, 11,339। ठीक है, तो अब इसका हम थर्ड एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जो है 8 9 25। यहाँ कर लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, 8 9 और 25। तो 8 को लिख लीजिए। 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही 9 को लिख लीजिए 3 गुणा 3। ऐसे ही 25 को लिख लीजिए, 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5। क्या कोई पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो सब में 1 की गुणा कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 आ गया कॉमन, तो HCF क्या आ गया? 1। और LCM कितना आ गया? देखिए इसमें है 8, 8 गुणा 9 गुणा और 25। देखिए 8 ये बनेगा 8, फिर ये 9 ये आ गया 9 और ये 25 ये आ गया। तो इन सब की गुणा करनी है हमें। तो 8 और 25 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 25 चौका 100 बनता है और 100 का डबल 200। तो 25 अट्ठे 200 गुणा 9। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं, 2 निम 18 ऐसे लिख दीजिए और 2 जीरो हैं, इनको एज इट इज़ लिख दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास LCM। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए। थैंक यू।